बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी मछली का सालन। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट के डाल दी है, क्योंकि जल्दी जल्दी बनानी है ना रेसिपी, ज़्यादा देर नहीं करनी, तो इसलिए मैंने फ़ौरन ही रेसिपी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल यानी आधा कप ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद हमने प्याज डाल दिए 2 मीडियम साइज़ की बारीक काट के। आप लोग चाहे तो सरसों के तेल में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में मछली बहुत मज़ेदार बनती है। इत्तेफाक से मेरे पास था नहीं सरसों का तेल, तो इसलिए मैंने ऑयल में ही बना लिया। प्याज हमने अच्छी सी गोल्डन फ्राई करनी थी, और देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है प्याज में। और ये प्याज को हम फ्राई करके पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ हमने प्याज सारी निकाल लेनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, लाइक करा करें, कमेंट्स करा करें। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है मेथी दाना 1 टीस्पून। मेथी दाना 1 टीस्पून डालने के बाद थोड़ा सा मेथी दाना चटकने लग गया था, तो मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया था साथ में ही, और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको मैंने फ्राई कर दिया है। मेथी दाना जब तक खुशबू ना आने लगी ना, तो जब तक आप नहीं इसमें और कुछ डालिएगा। तो मेथी दाना अच्छे से खुशबू आने लगी थी, तब मैंने इसमें ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डाला मैंने इसमें, और फिर अब इसमें 2 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है हल्दी पाउडर, और 2 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। तो आप लोग चाहें तो कम डाल भी सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी बिल्कुल परफेक्ट सालन बना था। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, क्योंकि मछली में पहले मैंने नमक लगा दिया था और सिरके में भिगो दिया था। तो उसके बाद मैंने वॉश करी थी मछली, तो इसलिए मैं नमक अभी ज़्यादा नहीं डालूँगी। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको गोल स्लाइस में काट लिया था, अब वो टमाटर भी इसमें डाल दिए। अच्छे से हमने मसाले को मिक्स करना है। अब इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालने के बाद अच्छे से हम इसे करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्याली भर के दही। तकरीबन ये दही था पूरा 1 पाव से भी थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 1.5 पाव था। अब मैंने अच्छे से फेंट लिया था ना, स्मूथ हो गया था, बहुत अच्छे से फेंट लिया था दही को। तो हमने अच्छे से मिक्स करना है, और जो हमने ब्राउन प्याज करी थी जिसका पेस्ट बना लिया हमने, और पेस्ट बना के वो भी डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने ब्राउन प्याज का पेस्ट भी डाल दिया है, टमाटर भी डाल दिए हैं, दही भी डाल दिया है। ये हैदराबादी सालन बहुत मज़े का बनने वाला है। तो अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स कर रही हूँ मैं इसे। अब मिक्स करने के बाद हमने इसमें डालना है पानी। पानी डालने के बाद अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून कलौंजी डाली है, और अब मैं डालूँगी इसमें सौंफ डालूँगी। सौंफ 1 टीस्पून डाली है, और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा पानी मैं और डाल के ना इसको ढक्कन ढक दूँगी। ढक्कन ढकने से ये होगा कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, मसाला अच्छे से भुन जाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे, तो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया था। बीच में मैंने एक दफ़ा चम्मच चलाया था, टमाटर को पेस्ट ऐसे ही मिक्स करा था, और टमाटर को थोड़ा सा मैंने पीस लिया था, यानी कि हाँ ऐसे चम्मच से ही टमाटर हमारे सारे सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने चम्मच से ही मैश कर लिया था। और उसके बाद मैंने दोबारा से ढक्कन ढक दिया था। अच्छे सा रोगन ऊपर आ गया है, और मसाला अच्छे से भुन चुका है। आपके सामने ही कितना अच्छा गाढ़ा स्मूथ मसाला बना है। सालन देखें इतना अच्छा बना है। और ये मेरे मछली के पीस है, यानी कि मेरे पास 1 किलो मछली मैंने ली थी, और जिसको साफ़ करवाने के बाद तकरीबन 750 ग्राम रह गई होगी। तो यहाँ पर मैं मछली का पीस रख रही हूँ, इसके अंदर सालन में डाल रही हूँ, अपने मसाले की ग्रेवी में मछली के पीस में इसमें डाल रही हूँ। और डालने के बाद मैं इसमें तो इतना थोड़ा सा पानी डालूँगी कि जैसे मछली हमारी गल जाए, और इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि मछली हमने सरके के और नमक के पानी में भिगोई हुई थी, उसके बाद वॉश करा था, तो मछली भी अपना पानी छोड़ती है। तो यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया, क्योंकि पतला सा करना था ना पानी, शोरबा जितना आपको करना होता है। तो यहाँ पर मैंने सूखी मेथी जो होती है ना, वो हाथ से मसल के इसके ऊपर छिड़क दी है।
अब मछली तो आपको पता है 2 से 3 मिनट में ही पक जाती है। तो यहाँ पर मैंने देखें ये हरी मिर्चें, कुछ ग्रीन चिल्ली इतनी ज़बरदस्त लग रही है, ये भी मैंने इस पे डाल दी है। यहाँ मैं कुछ डाल रही हूँ कड़ी पत्ते, ये देखें कड़ी पत्ते भी डाल दिए हमने। अब यहाँ मैं डालूँगी थोड़ी सी तकरीबन 3 से 4 चम्मच इमली का पल्प, यानी कि मैंने इमली का को पका के उसका पल्प निकाल लिया था, यानी कि पेस्ट बना लिया था ना, पेस्ट निकल जाता है जो इमली का पल्प निकल जाता है, वो मैंने 3 से 4 चम्मच डाल दिया है। अब हम इसे ढक्कन ढक देंगे, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में देखेंगे हमारी मछली इतनी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। अब ये देखें मैंने सिर्फ क्या बीच में इसको एक दफ़ा ढक्कन हटा के इसको ये इस तरह से मैं हिला रही हूँ। मछली मेरी अल्लाह का शुक्र है टूटती नहीं है। मैंने वैसे भी मैं चम्मच भी चला लूँगी ना तो मेरी मछली टूटती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हिला दी थी इसको, और क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, मुझे कहीं डर था कहीं सच में ना टूट जाए, वैसे टूटती नहीं है। तो यहाँ हमने 5 मिनट बाद हमारी मछली हो गई थी ज़बरदस्त सी तैयार, और देखिए कितना मज़े का मछली का सालन ये हमारा तैयार हुआ है। हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ आप गार्निश करें, बहुत मज़ेदार सी मछली हमारी हैदराबादी मछली का सालन हो चुका है तैयार। बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आप लोग को ये रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। और इसको बनाना आपने खाना है रोटी से, चावल से, नान से, स्पेशली चावल से तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।